जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ग्रेडिफाई पर। आज के इस वीडियो में हम लोग मई मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं मई के महीने में। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। आप जाकर उसे देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस वहाँ डिस्कस हुए हैं। आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट्स आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, the Indian government announced the inclusion of which data in the upcoming population census for the first time in over a country? भारतीय सरकार ने आगामी जनगणना में पहली बार शताब्दी से अधिक समय बाद किस डेटा को शामिल करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कास्ट डेटा। ठीक है, जाति डेटा। द इंक्लूजन ऑफ कास्ट डेटा इन द अपकमिंग सेंसस विल हेल्प इन बेटर अंडरस्टैंडिंग सोशल डायनामिक्स एंड फॉर्मुलेटिंग टारगेटेड वेलफेयर पॉलिसीज। आगामी जनगणना में जाति डेटा शामिल करने से सामाजिक संरचना को बेहतर समझने और लक्षित कल्याण नीतियां बनाने में मदद होगी। ठीक है, इसलिए कास्ट डेटा को लाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 अलाउज इंक्लूजन ऑफ विच ग्रुप इन वक्फ बोर्ड? वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 वक्फ बोर्ड में किस समूह को शामिल करने की अनुमति देता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, नॉन मुस्लिम मेंबर। ठीक है, गैर मुस्लिम सदस्य। द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 एम्स टू मॉडर्नाइज वक्फ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, improve efficiency and address issue in the existing Waqf Act in 1995. It also seeks to repeal the Mussalman Waqf Act 1923. Next question देखते हैं। When was the India-Pakistan ceasefire agreement signed in 2025? भारत पाकिस्तान युद्ध विराम समझौता 2025 में कब हस्ताक्षरित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 10 मई को। ठीक है, 10 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which Indian minister held a key meeting with the EU कमिश्नर फॉर ट्रेड एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑन 1 मई 2025? 1 मई 2025 को भारत के किस मंत्री ने ईयू के व्यापार में आर्थिक सुरक्षा आयुक्त के साथ महत्वपूर्ण बैठक की? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द गोल्डन डोम इज अ सिग्निफिकेंट रिलीजियस स्ट्रक्चर लोकेटेड इन विच सिटी? गोल्डन डोम एक महत्वपूर्ण धार्मिक संरचना किस शहर में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जेरूसलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The INSV Caudinya is known for which unique feature? INSV Caudinya किस अनोखी विशेषता के लिए जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टिच सेल टेक्नोलॉजी की वजह से। ठीक है, सीलेपाल प्रौद्योगिकी की वजह से जाना जाता है। INSV Caudinya is in the news for being inducted by the Indian Navy to undertake a historic stitch ship voyage from Gujarat to Oman in 2025, retracing ancient maritime trade routes and reviving India's traditional shipbuilding heritage. INSV कौंडिन्य 2025 में गुजरात से ओमान तक ऐतिहासिक सिले हुए जहाज यात्रा के लिए एक भारतीय नौसेना में शामिल होने के कारण चर्चा में है, जो प्राचीन समुद्री व्यापार मार्गों की खोज करेगा और भारत की पारंपरिक जहाज निर्माण विरासत को पुनर्जीवित करेगा। ठीक है, इसीलिए ये न्यूज में है और इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ब्लू टॉक्स इनिशिएटिव इज एसोसिएटेड विद विच सेक्टर? ब्लू टॉक्स पहल किस क्षेत्र से जुड़ी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मरीन एंड ओशन कंजर्वेशन। ठीक है, समुद्री और महासागरीय संरक्षण से संबंधित है ब्लू टॉक्स। द ब्लू टॉक्स इनिशिएटिव इज अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म फोकस्ड ऑन फॉस्टरिंग डायलॉग्स एंड कोऑपरेशन फॉर मरीन कंजर्वेशन एमिंग टू एडवांस द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लाइफ बिलो वाटर। ब्लू टॉक्स पहल एक वैश्विक मंच है जिसका उद्देश्य समुद्री संरक्षण के लिए संवाद और सहयोग को बढ़ावा देना है ताकि सतत विकास लक्ष्य जल के नीचे जीवन को आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इंडियन स्टेट रिसेंटली हॉल्टेड वाटर फ्लो थ्रू द बागिलहाट डैम? हाल ही में किस भारतीय राज्य ने बागिलहाट बांध के माध्यम से जल प्रवाह को रोक दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जम्मू एंड कश्मीर। अगला सवाल देखते हैं। द बाघिलर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? बाघिलर बांध किस नदी पर बना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, चिनाब नदी पर। ठीक है, द बाघिलर डैम इज अ हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन द चिनाब रिवर, इंपॉर्टेंट फॉर रीजनल पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अब्दाली वेपन सिस्टम इज कैटेगराइज्ड एज व्हाट टाइप ऑफ वेपन? अब्दाली हथियार प्रणाली किस प्रकार के हथियार के रूप में वर्गीकृत है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मिसाइल। द ब्रह्मोस एनजी मिसाइल इज एन एडवांसमेंट ओवर विच मिसाइल? ब्रह्मोस एनजी मिसाइल किस मिसाइल की तुलना में उन्नत है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रह्मोस। ठीक है, ब्रह्मोस का अपग्रेडेड वर्जन है ब्रह्मोस एनजी। The BrahMos NG is an advanced, lighter and smaller version of the original BrahMos supersonic cruise missile, enabling deployment on more platforms like fighter jets and submarines. It is in news as its production has begun in India, with the first test flight expected to be late 2025 or early 2026.
promising to boost India's strike capabilities and operational flexibility। ठीक है, ब्रह्मोस एनजी मूल ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का उन्नत हल्का और छोटा संस्करण है जो लड़ाकू जेट और पनडुब्बियों जैसे अधिक प्लेटफॉर्मों पर तैनाती को सक्षम बनाता है। यह चर्चा में है क्योंकि इसका उत्पादन भारत में शुरू हो गया है। 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत में पहली परीक्षण उड़ान की उम्मीद है, जिससे भारत की स्ट्राइक क्षमताओं और परिचालन लचीलेपन को बढ़ावा मिलने का वादा किया जा रहा है। द पोलावरम प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन विच रिवर? पोलावरम परियोजना किस नदी पर बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोदावरी। द पोलावरम प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन द गोदावरी रिवर इन आंध्र प्रदेश। It is in recent news due to the ongoing high-level discussion between the Prime Minister and the Chief Ministers of Andhra Pradesh, Telangana, Odisha and Chhattisgarh regarding interstate dispute over regulatory compliance, land acquisition and rehabilitation measures related to the project। पोलावरम परियोजना आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर बनाई गई है। यह हाल ही में प्रधानमंत्री और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों के बीच चल रही उच्च स्तरीय चर्चाओं के कारण चर्चा में है, जिसमें परियोजना से संबंधित विनियामक अनुपालन, भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास उपायों पर अंतरराज्यीय विवादों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट? जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, May 22। ठीक है, 22 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज ऑफ May 2025 इंडिया हैज बिकम द वर्ल्ड्स डैश लार्जेस्ट इकोनॉमी। मई 2025 तक भारत विश्व की डैश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 4। ठीक है, चौथी बड़ी व्यवस्था बन गई है। इंडिया मेड हेडलाइंस इन 2025 by overtaking Japan to become the world's 4th largest economy with a GDP of $4.187 trillion and per capita GDP of $2,934. India combines rapid economic growth with a massive population and became the 4th largest economy of the world in 2025 after the US, China and Germany। भारत ने 2025 में जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर सुर्खियां बटोरी। $4.187 ट्रिलियन की जीडीपी और $2,934 की प्रति व्यक्ति जीडीपी के साथ भारत तेज आर्थिक विकास और विशाल जनसंख्या का संयोजन करता है और 2025 में अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन एपीओ हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन विच कंट्री? एशिया उत्पादक संगठन का मुख्यालय किस देश में है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जापान। ठीक है, एपीओ's हेडक्वार्टर इज इन टोक्यो, जापान। It is in the news because India has assumed the chairmanship of the APO for the 2025-2026 term during the 67th governing body meeting held in Jakarta, Indonesia, marking a significant step in India's leadership in promoting productivity, sustainability and innovation across the Asia-Pacific region। एपीओ का मुख्यालय टोक्यो, जापान में है। यह चर्चा में है क्योंकि भारत ने इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित 67वीं गवर्निंग बॉडी मीटिंग के दौरान 2025-26 के लिए एपीओ की अध्यक्षता संभाली है, जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में उत्पादकता, स्थिरता और नवाचार को बढ़ावा देने में भारत के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इंडिया अभी वो चेयरमैनशिप ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द आयुसियन स्टेटस ऑफ द एशियाटिक लायन? एशियाई शेर की आयुसियन स्थिति क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वनरेबल। ठीक है, संवेदनशील है। द आयुसियन स्टेटस ऑफ द एशियाटिक लायन इज वनरेबल एज ऑफ 2025, अपग्रेडेड फ्रॉम एंडेंजर्ड due to successful conservation efforts in India. It is in the news because the latest census shows a 32% population increase and range expansion beyond Gir National Park. But the IUCN's new green status assessment still classifies the species as largely depleted, highlighting ongoing conservation challenges. एशियाई शेर की IUCN स्थिति 2025 तक संकटग्रस्त है, जिससे भारत में सफल संरक्षण प्रयासों के कारण लुप्त प्राय से उन्नत किया है। ये खबरों में है क्योंकि नवीनतम जनगणना में 32% जनसंख्या वृद्धि और गिर राष्ट्रीय उद्यान से परे सीमा विस्तार दिखाया गया है, लेकिन आयुसीएन के नए ग्रीन स्टेटस मूल्यांकन में अभी भी इस प्रजाति को काफी हद तक समाप्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो चल रही संरक्षण चुनौतियों का उजागर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री होस्टेड द 24th इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? 24वां इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन मंत्रियों की परिषद की बैठक किस देश में आयोजित की थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, साउथ अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। द इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1997। द करेंट चेयर इज श्रीलंका फ्रॉम 2023 to 2025 एंड इंडिया विल टेक ओवर द चेयर इन 2025। IORA हैज 23 मेंबर स्टेट्स। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की स्थापना 1997 में हुई थी। वर्तमान अध्यक्ष श्रीलंका है और भारत 2025 में अध्यक्ष पद संभालेगा।
IORA के 23 सदस्य राज्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म इज डेवलप्ड अंडर विच नेशनल मिशन? आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म किस राष्ट्रीय मिशन के तहत विकसित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। राष्ट्रीय लोक सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम के तहत इसको लाया गया है। द आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म इज डेवलप्ड अंडर द नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग मिशन कर्मयोगी. It is in recent news for surpassing 1 crore registered civil servants, reflecting rapid digital adoption and a transformative shift in capacity building for India's public administration. iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म को राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया है। यह हाल ही में 1 करोड़ पंजीकृत सिविल सेवकों को पार करने के लिए चर्चा में है, जो तेजी से डिजिटल अपनाने और भारत के सार्वजनिक प्रशासन के लिए क्षमता निर्माण में एक परिवर्तनकारी बदलाव को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सेकेंड ब्लू टॉक्स रिसेंटली हेल्ड एम टू प्रमोट व्हाट? हाल ही में आयोजित दूसरी ब्लू टॉक्स का उद्देश्य क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्लोबल मरीन कंजर्वेशन एफर्ट्स, वैश्विक समुद्री संरक्षण प्रयास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द WHO रिकॉग्नाइज्ड हाउ मेनी कंट्रीज फॉर एलिमिनेटिंग ट्रांस फैट बाय May 2025? WHO ने मई 2025 तक कितने देशों को ट्रांस फैट्स समाप्त करने के लिए मान्यता दी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 कंट्रीज को। ठीक है, 4 कंट्रीज को। द WHO ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, ओमान एंड सिंगापुर फॉर देयर आउटस्टैंडिंग लीडरशिप इन एलिमिनेटिंग ट्रांस फैट. The World Health Organization was established on April 7, 1948. The current Director General of the WHO and therefore the head of the organization is Tedros Adhanom Ghebreyesus. ठीक है, विश्व संस्थान संगठन ने ट्रांस फैट को समाप्त करने के लिए असाधारण नेतृत्व के लिए ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, ओमान और सिंगापुर को आधिकारिक रूप से मान्यता दी है। विश्व संस्थान संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। WHO के वर्तमान महानिदेशक और इस प्रकार संगठन के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस अधनॉम गेब्रेयेसुस हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेडिकल स्टूडेंट्स यूनियन इज हिस्टोरिकली एसोसिएटेड विद विच कंट्री? रेडिकल स्टूडेंट्स यूनियन ऐतिहासिक रूप से किस देश से जुड़ा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, India. The Radical Students Union (RSU) is historically associated with India, having been formed in Andhra Pradesh in 1974 with links to the Maoist movement. It is in news as its 50th anniversary prompted renewed discussions about its legacy, especially amid intensified government efforts to end Naxalism and debates on student activism and left-wing extremism. Radical Students Union ऐतिहासिक रूप से भारत से जुड़ा हुआ है, जिसका गठन 1974 में आंध्र प्रदेश में माओवादी आंदोलन से जुड़े होने के कारण हुआ था। ये खबरों में है क्योंकि इसकी 50वीं वर्षगांठ पर इसकी विरासत के बारे में नए सिरे से चर्चा हो रही है। खासकर नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सरकार के तीव्र प्रयासों और छात्र सक्रियता और वामपंथी उग्रवाद पर बहस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी एम्स टू प्रमोट ग्रोथ इन विच सेक्टर? तमिलनाडु की अंतरिक्ष औद्योगिक नीति किस क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है? तो क्वेश्चन से समझ में आ रहा है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्पेस एंड एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। ठीक है, अंतरिक्ष और एरोस्पेस उद्योग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सुखोई Su-57E फाइटर जेट इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? सुखोई Su-57E लड़ाकू विमान किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रसिया। ठीक है, द सुखोई Su-57E फाइटर जेट इज डेवलप्ड बाय रशिया. इट इज इन न्यूज as Russia has offered India this advanced 5th generation stealth fighter with full source code access, enabling customization, indigenous weapon integration, and local production under Make in India. This move marks a major step in Indo-Russian defense ties and counters rival platforms like US F-35 and China's J-20. सुखोई Su-57E लड़ाकू विमान रूस द्वारा विकसित किया गया है। यह इसलिए चर्चा में है क्योंकि रूस ने भारत को इस उन्नत 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ लड़ाकू विमान की पेशकश की है, जिसमें पूर्ण स्रोत कोड एक्सेस, अनुकूलन, स्वदेशी हथियार एकीकरण और मेक इन इंडिया के तहत स्थानीय उत्पादन शामिल है। यह कदम भारत रूस रक्षा संबंधों में एक बड़ा कदम है और अमेरिकी F-35 और चीन के J-20 जैसे प्रतिद्वंदी प्लेटफॉर्मों का मुकाबला करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिसेंट लायन सेंसस इन गुजरात showed what percentage growth in Asiatic lion population? गुजरात में हाल ही में हुए शेर जनगणना में एशियाई शेर की आबादी में कितने प्रतिशत वृद्धि देखी गई है? अभी कुछ देर पहले से रिलेटेड क्वेश्चन कराया था, जहाँ मैंने बताया था कि 32% इंक्रीज हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 32%। ठीक है, द खिजाड़ी एक्सकवेशन साइट इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टडिंग विच एंशिएंट सिविलाइजेशन?
खिजाड़ी उत्खनन स्थल किस प्राचीन सभ्यता के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, संगम एज सिविलाइजेशन। ठीक है, संगम कालीन सभ्यता। खिजाड़ी साइट इन तमिलनाडु प्रोवाइड्स आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ एन एंशिएंट अर्बन सेटलमेंट linked to the Sangam age, shedding light on early Tamil culture. The site is in the news because the Archaeological Survey of India has asked for revisions to the excavation report for scientific accuracy and better period classification, delaying its publication. तमिलनाडु में खिजाड़ी स्थल संगम युग से जुड़ी एक प्राचीन शहरी बस्ती की पुरातात्विक साक्ष्य प्रदान करता है, जो प्रारंभिक तमिल संस्कृति पर प्रकाश डालता है। यह स्थल चर्चा में है क्योंकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने वैज्ञानिक सटीकता और बेहतर अवधि वर्गीकरण के लिए उत्खनन रिपोर्ट में संशोधन करने के लिए कहा है, जिससे इसके प्रकाशन में देरी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द वॉक ऑफ अमेंडमेंट एक्ट 2025? वॉक ऑफ संशोधन अधिनियम 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, टू इंक्लूड नॉन मुस्लिम मेंबर्स इन वॉक ऑफ बोर्ड एंड एम्पावर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ऑन डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज। वॉक ऑफ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना और विवादित संपत्तियों पर जिला कलेक्टर को अधिकार देना, यही मेन ऑब्जेक्टिव है वॉक ऑफ अमेंडमेंट एक्ट 2025 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which Indian river is associated with the पोलावरम मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट? पोलावरम बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजना किस भारतीय नदी से जुड़ी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑपरेट्स प्राइमरीली इन विच इंडियन स्टेट? कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में संचालित होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, उपरोक्त सभी। KRCL ऑपरेट्स द कोंकण रेलवे लाइन ट्रैवर्सिंग महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका, connecting the western coastal region of India. It is in recent news because Maharashtra has officially approved the merger of KRCL with Indian Railways, clearing the way for the complete integration of the strategic and scenic railway line into the national network after approvals from Goa, Karnataka and Kerala. KRCL महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से होकर गुजरने वाली कोंकण रेलवे लाइन का संचालन करता है, जो भारत की पश्चिमी तटीय क्षेत्र को जोड़ती है। यह हाल ही में खबरों में है क्योंकि महाराष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर KRCL के भारतीय रेलवे के साथ विलय को मंजूरी दे दी है, जिससे गोवा, कर्नाटका और केरल से मंजूरी के बाद इस रणनीतिक और दर्शनीय रेलवे लाइन के राष्ट्रीय नेटवर्क में पूर्ण एकीकरण का रास्ता साफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच सिटी इन मिजोरम वाज रिसेंटली कनेक्टेड टू द नेशनल रेलवे नेटवर्क वाया द बैराबी सायरंग लाइन? मिजोरम का कौन सा शहर हाल ही में बैराबी सायरंग रेलवे लाइन के माध्यम से राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आइजॉल। ठीक है, द बैराबी सायरंग रेलवे लाइन कनेक्ट्स आइजॉल, द कैपिटल ऑफ मिजोरम, टू द इंडियन रेलवेज नेटवर्क, एनहांसिंग कनेक्टिविटी इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। बैराबी सायरंग रेलवे लाइन मिजोरम की राजधानी आइजॉल को भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ती है, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के कनेक्टिविटी को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, करेक्ट आंसर होगा May 22। ठीक है, डिक्लेयर्ड बाय द UN, द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2025 थीम इज हार्मनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। UN द्वारा डिक्लेयर किया गया इस बार का इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का थीम है प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अमंग द इनिशियल प्रपोज्ड रेसिपिएंट्स ऑफ रूपी डोमिनेटेड लोन्स अंडर RBI's प्लान टू इंटरनेशनलाइज द रूपी? RBI के रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा देश रुपए आधारित ऋण प्राप्तकर्ताओं में शामिल नहीं है? तो इससे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री रिसेंटली डिलेड टैरिफ्स ऑन द यूरोपियन यूनियन ईजिंग ट्रेड टेंशंस? किस देश ने हाल ही में यूरोपीय संघ पर टैरिफ में देरी की, जिससे व्यापार तनाव कम हुआ? तो इससे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, USA, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोल्डीवियन फॉरेन मिनिस्टर विजिटेड इंडिया टू स्ट्रेंथन टाइज इन विच एरियाज? मालदीव के विदेश मंत्री ने भारत का दौरा किस क्षेत्र में संबंध मजबूत करने के लिए किया है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मैरीटाइम एंड इकोनॉमिक। ठीक है, समुद्री और आर्थिक। द विजिट फोकस्ड ऑन एनहांसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी, कोऑपरेशन एंड बूस्टिंग बायलैटरल इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स। इस दौरे का उद्देश्य समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाना और द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द भारत फोरकास्ट सिस्टम लॉन्च्ड इन 2025 इज डेवलप्ड बाय विच मिनिस्ट्री? 2025 में लॉन्च किया गया भारत फोरकास्ट सिस्टम किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। ठीक है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किया है इसको। दिस सिस्टम एनहांसेस इंडियाज वेदर फोरकास्टिंग and disaster preparedness
कैपेबिलिटीज यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी। यह प्रणाली उन्नत तकनीक का उपयोग कर भारत की मौसम पूर्वानुमान और आपदा तैयारी क्षमताओं को बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एशियाटिक लायन पॉपुलेशन सेंसस इज कंडक्टेड बाय विच स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। एशियाई शेर की जनगणना किस राज्य के वन विभाग द्वारा की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट ऑफ 2025 aims to encapsulate the policies of which US president? वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट 2025 किस अमेरिकी राष्ट्रपति की नीतियों को समाहित करने का लक्ष्य है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रिवाइज इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स फॉर अक्टूबर 2025 टू मार्च 2026? अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक कॉर्पोरेट बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक के लिए संशोधित निवेश सीमा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 8.22 लाख करोड़। ठीक है, 8.22 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द तमिलनाडु स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज अप्रूव्ड अंडर विच चीफ मिनिस्टर? तमिलनाडु की अंतरिक्ष औद्योगिक नीति किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में स्वीकृत हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एम के स्टालिन। द पॉलिसी एम्स टू डेवलप तमिलनाडु एज अ हब फॉर स्पेस एंड एरोस्पेस इंडस्ट्रीज अंडर सीएम स्टालिन्स लीडरशिप। यह नीति मुख्यमंत्री स्टालिन के नेतृत्व में तमिलनाडु को अंतरिक्ष और एरोस्पेस उद्योगों का केंद्र बनाने का लक्ष्य रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सुखोई Su-57E फाइटर जेट इज अ कंपटीटर इन विच जनरेशन ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट? सुखोई Su-57E लड़ाकू विमान किस पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का प्रतियोगी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5th जनरेशन। ठीक है, 5वीं पीढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज अपॉइंटेड एज एडिशनल सेक्रेटरी इन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस इन मई 2025? मई 2025 में प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इससे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आशीष बचानी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी पे तो देखने मिल ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्पाइस्ड स्कीम एम्स टू प्रमोट विच ऑफ द फॉलोइंग? स्पाइस्ड योजना निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक्सपोर्ट प्रमोशन। ठीक है, निर्यात प्रोत्साहन के लिए। स्पाइस्ड फोकस्ड ऑन एनहांसिंग इंडियाज एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज एंड ग्लोबल ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। इट इज इन रिसेंट न्यूज because the Spices Board of India has announced the disbursement of rupees 130 crore to nearly 45,000 beneficiaries in 2025-26 under the scheme, marking a major push for farmer empowerment and export growth. Next question देखते हैं। The Polavaram project is located in which Indian state? The Polavaram project is located in which Indian state? पोलावरम परियोजना किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The Surface Water and Ocean Topography Satellite Mission is a collaboration between NASA and which other space agency? सतही जल और महासागर स्थलकृति उपग्रह मिशन नासा और किस अन्य अंतरिक्ष एजेंसी के बीच सहयोग है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, CNES फ्रांस के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाज फर्स्ट प्रोक्लेम्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार किस संगठन द्वारा घोषित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यूनाइटेड नेशन। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने 1993 में इस दिवस की घोषणा की थी ताकि जैव विविधता संरक्षण के लिए वैश्विक जागरूकता और कार्यवाही बढ़ाई जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Kakapo, the flightless parrot, is critically endangered and native to which island country? काकापो, उड़ान न भरने वाला तोता, संकटग्रस्त है और किस द्वीपीय देश का मूल निवासी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड। काकापो is a critically endangered nocturnal flightless parrot endemic to New Zealand with ongoing conservation efforts to revive its population. काकापो न्यूजीलैंड का संकटग्रस्त निशाचर और उड़ान न भरने वाला तोता है जिसकी आबादी बढ़ाने के लिए निरंतर संरक्षण प्रयास जारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वॉकऑफ अमेंडमेंट एक्ट 2025 एम्पावर्स विच ऑफिशियल टू डिटरमाइन ओनरशिप ऑफ डिस्प्यूटेड वक्फ प्रॉपर्टीज? वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 किस अधिकारी को विवादित वक्फ संपत्तियों के मालिकाना हक का निर्धारण करने का अधिकार देता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ठीक है, जिला कलेक्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The Union Budget 2025 introduced zero income tax up to rupees 12 lakh under which tax regime? संघीय बजट 2025 में 12 लाख तक शून्य आयकर किस कर प्रणाली के तहत लागू किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन बी न्यू टैक्स रेजिम, ठीक है, नई कर प्रणाली के तहत उसको लागू किया गया है। अगला सवाल देखते हैं, द भारत फोरकास्ट सिस्टम लॉन्च्ड इन 2025 इज डिजाइन टू इम्प्रूव व्हाट। 2025 में लॉन्च किया गया भारत फोरकास्ट सिस्टम किस क्षेत्र में सुधार के लिए डिजाइन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वेदर प्रेडिक्शन एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, मौसम पूर्वानुमान और आपदा की तैयारी के लिए भारत फोरकास्ट सिस्टम को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द फेडरेशन ऑफ द इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस, what is the projected overall goods and services export target for India in financial year 25-26? भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ के अनुसार वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए भारत का कुल वस्तु और सेवा निर्यात लक्ष्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी $1 ट्रिलियन, ठीक है। द फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1965। द करेंट चेयरमैन इज मिस्टर अश्विनी कुमार। भारतीय निर्यात संगठन महासंघ की स्थापना 1965 में की गई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष श्री अश्विन कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फोकसेस ऑन कोऑपरेशन इन विच डोमेन? इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन किस क्षेत्र में सहयोग पर केंद्रित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, समुद्री सुरक्षा और आर्थिक सहयोग में संबंधित है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इंडियन स्टेट इज प्रिपेयरिंग टू होस्ट द 72nd मिस वर्ल्ड पेजेंट इन 2025? भारत का कौन सा राज्य 2025 में 72वां मिस वर्ल्ड पेजेंट आयोजित करने की तैयारी कर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी तेलंगाना। तेलंगाना इज होस्टिंग द 72nd मिस वर्ल्ड पेजेंट इन हैदराबाद फ्रॉम May 13 to May 31st, 2025. Showcasing its rich culture and heritage with over 110 contestants from around the world. This is the third time India is hosting the event and the first time Hyderabad is the venue. तेलंगाना मई 2025 में हैदराबाद में 72वां मिस वर्ल्ड पेजेंट आयोजित कर रहा है, जिसमें विश्व भर से 110 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। यह भारत में तीसरी बार है और हैदराबाद में पहली बार आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, who has been appointed as the new managing director of the Royal Sundaram General Insurance effective 28 May 2025? रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस के नए प्रबंध निदेशक के रूप में 28 मई 2025 से किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी वेद नारायण शेषाद्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इजरायली एयर स्ट्राइक्स इन गाजा ऑन 11 मई 2025 रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ हाउ मेनी पीपल? 11 मई 2025 को गाजा में इजरायली हवाई हमलों में कितने लोग मारे गए? जिससे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 23। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ग्लोबल क्रिटिसिज्म ऑन द इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट इज मेनली ड्यू टू व्हाट? इजराइल गाजा संघर्ष पर वैश्विक आलोचना मुख्य रूप से किस कारण से है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एड ब्लॉकेड एंड वर्सनिंग ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, सहायता नाकेबंदी और बढ़ता मानवीय संकट की वजह से ये ग्लोबल क्रिटिसिज्म में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द 72nd मिस वर्ल्ड पेजेंट मार्क्स इंडियाज रिटर्न एज होस्ट आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? 72वें मिस वर्ल्ड पेजेंट के माध्यम से भारत कितने वर्षों बाद मेजबान के रूप में लौट रहा है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी लगभग 30 सालों के बाद। मिस थाईलैंड ओपल सुचाता चुआंगश्री was crowned Miss World 2025 at the 72nd edition of the Miss World pageant at the High-Tech Exhibition Center in Hyderabad, Telangana on Saturday. Next question देखते हैं, The IMF approved the loan of how much to support Pakistan's economic recovery? पाकिस्तान की आर्थिक पुनर्प्राप्ति के लिए IMF ने कितनी राशि का ऋण मंजूर किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी $2.4 बिलियन, ठीक है, 2.4 अरब डॉलर। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड was formally established on December 27, 1945. The current managing director and chair of the executive board is Kristalina Georgieva, who has served in that role since October 1, 2019. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की आधिकारिक स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। वर्तमान प्रबंध निदेशक और कार्यकारी बोर्ड की अध्यक्ष क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा हैं, जो इस पद पर 1 अक्टूबर 2019 से कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट अनाउंस्ड बाय इंडिया एम्स टू इम्प्रूव व्हाट? भारत द्वारा घोषित ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना किस क्षेत्र में सुधार का लक्ष्य रखती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वाटर सिक्योरिटी एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज, जल सुरक्षा और भूजल पुनः भरण। द ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट एम्स टू टैकल वाटर स्कार्सिटी बाय एनहांसिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड इरिगेशन थ्रू लार्ज स्केल ग्राउंड वाटर रिचार्ज इन मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र।
It is in news as both states signed an MOU in May 2025 to launch what is described as the world's largest groundwater recharge initiative with major central funding and focus on drought-prone districts. ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना का उद्देश्य मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर भूजल पुनर्भरण के माध्यम से पेयजल आपूर्ति और सिंचाई को बढ़ाकर जल की कमी से निपटना है। यह इसलिए चर्चा में है क्योंकि दोनों राज्य ने मई 2025 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, जिसके तहत दुनिया की सबसे बड़ी भूजल पुनर्भरण पहल शुरू की जाएगी, जिसमें प्रमुख केंद्र निधि होगी और सूखाग्रस्त जिलों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। Which virus outbreak caused health officials in Kerala to be on high alert in May 2025? मई 2025 में केरल में किस वायरस के प्रकोप के कारण स्वास्थ्य अधिकारियों को उच्च सतर्कता बरतनी पड़ी? जिससे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, निपा वायरस। ठीक है, केरला हेल्थ अथॉरिटीज हाइटेंड सर्वेलेंस एंड प्रिपेयर्डनेस फॉलोइंग निपा वायरस केसेस टू प्रिवेंट एन आउटब्रेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी इज यूज्ड टू ट्रीट विच टाइप ऑफ डिजीजेस? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी किस प्रकार की बीमारियों के उपचार में उपयोग होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वायरल इन्फेक्शंस एंड कैंसर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख। द ताप्ती रिवर फ्लोज थ्रू विच इंडियन स्टेट्स? ताप्ती नदी किन भारतीय राज्यों से होकर बहती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात। ठीक है, the Tapti River flows through the states of Madhya Pradesh, Maharashtra and Gujarat in India. It is currently in news due to a joint initiative between Madhya Pradesh and Maharashtra to implement the Tapti Basin Mega Recharge Project. This project aims to enhance groundwater recharge, boost drinking water and irrigation supplies in both states. ताप्ती नदी भारत में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों से होकर बहती है। यह वर्तमान में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को लागू करने की संयुक्त पहल के कारण चर्चा में है। इस परियोजना का उद्देश्य दोनों राज्यों में भूजल पुनर्भरण को बढ़ाना, पेयजल और सिंचाई आपूर्ति को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When was the 80th anniversary of the Soviet victory over Nazi army celebrated? नाजी जर्मनी पर सोवियत विजय की 80वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 9 मई को। ठीक है, 9 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। DPIIT partnered recently with which company to empower startups and MSMEs? DPIIT ने हाल ही में स्टार्टअप और MSMEs को सशक्त बनाने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हफेले इंडिया। ठीक है, हफेले इंडिया। द करंट चेयरमैन ऑफ द हफेले इंडिया इज सिबिले थियरर। ठीक है, हफेले इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष सिबिले थियरर हैं और DPIIT का फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which Indian state received rupees 1910 crore funding from the European Investment Bank for urban development? किस भारतीय राज्य को शहरी विकास के लिए यूरोपीय निवेश बैंक से 1910 करोड़ का वित्त पोषण मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। ठीक है, द यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1958। द करंट प्रेसिडेंट और चेयरमैन ऑफ द EIB इज नाडिया कैल्विनो। यूरोपीय निवेश बैंक EIB की स्थापना 1958 में हुई थी। EIB की वर्तमान अध्यक्ष नाडिया कैल्विनो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री रिसेंटली बिकेम द थर्ड लार्जेस्ट व्हीकल मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड? हाल ही में कौन सा देश विश्व में तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडिया, हमारा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वॉज द सेकेंड एडिशन ऑफ द इंडिया UAE साइबर सिक्योरिटी एक्सचेंज हेल्ड? भारत UAE साइबर सुरक्षा एक्सचेंज का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज द इंटरनेशनल प्लांट हेल्थ डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पौधा स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 12 मई को। ठीक है, 12 मई को। द इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ 2025 थीम इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट हेल्थ इन वन हेल्थ। अंतर्राष्ट्रीय पौधा स्वास्थ्य दिवस 2025 का विषय है वन हेल्थ में पौधे स्वास्थ्य का महत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुजन ले बिकेम द फर्स्ट फीमेल ऑपोजिशन लीडर ऑफ विच कंट्री? सुजन ले किस देश की पहली महिला विपक्षी नेता बनी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु ऑथर्ड द बुक विन द बैटल ऑफ योर माइंड, स्क्रॉल लेस, रीड मोर? विन द बैटल ऑफ योर माइंड, स्क्रॉल लेस, रीड मोर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रीता राममूर्ति गुप्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The US signed a 142 billion डिफेंस अग्रीमेंट विथ विच कंट्री रिसेंटली? अमेरिका ने हाल ही में किस देश के साथ
$142 बिलियन का रक्षा समझौता किया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर डिड द 78th कांस फिल्म फेस्टिवल स्टार्ट रिसेंटली? हाल ही में 78वां कान फिल्म फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रांस में। ठीक है। द 78th एनुअल कांस फिल्म फेस्टिवल टुक प्लेस फ्रॉम 13 to 24 May 2025. French actress Juliette Binoche served as jury president for the main competition. Iranian filmmaker Jafar Panahi won the Palme d'Or, the festival's top prize for the drama film It Was Just an Accident. 78वां वार्षिक कान फिल्म महोत्सव 13 से 24 मई 2025 तक आयोजित किया गया। फ्रांसीसी अभिनेत्री जूलियट बिनोश ने मुख्य प्रतियोगिता की जूरी अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। ईरानी फिल्म निर्माता जाफर पनाही ने ड्रामा फिल्म इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट के लिए पाल्मे d'Or, जो कि महोत्सव का सर्वोच्च पुरस्कार है, जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीएम श्री स्कीम लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट? भारतीय सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम श्री योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, टू इम्प्रूव गवर्नमेंट स्कूल्स by providing better infrastructure and quality education. बेहतर अवसंरचना और गुणवत्ता शिक्षा प्रदान कर सरकारी स्कूलों में सुधार करना, यही एम है पीएम श्री स्कीम का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which state have not signed the MOU required to implement the पीएम श्री स्कीम? पीएम श्री योजना को लागू करने के लिए आवश्यक MOU किन राज्यों ने नहीं साइन किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये 3 राज्यों ने साइन नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट न्यू कंज्यूमर पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन मई 2025? मई 2025 में भारतीय सरकार ने कौन सी नई उपभोक्ता नीति लागू की है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, राइट टू रिपेयर पॉलिसी। ठीक है, मरम्मत का अधिकार नीति को इंट्रोड्यूस किया है इंडियन गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिटेल इन्फ्लेशन इन इंडिया इन मई 2025 ड्रॉप टू इट्स लोएस्ट पॉइंट इन हाउ मेनी ईयर्स? मई 2025 में भारत में खुदरा महंगाई अपने पिछले कितने वर्षों के निचले स्तर पर आ गई है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, नियरली 6 ईयर्स। ठीक है, लगभग 6 वर्षों के बाद अपने लोएस्ट पॉइंट पर आ चुका है रिटेल इन्फ्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया इन्फॉर्म द WTO अबाउट एंडिंग एक्स्ट्रा टैरिफ्स ऑन गुड्स फ्रॉम विच कंट्री? भारत ने WTO को किस देश से आयोजित वस्तुओं पर अतिरिक्त शुल्क समाप्त करने की सूचना दी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, USA। अगला सवाल। When was the foundation day of Sikkim state celebrated recently? सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस हाल ही में कब मनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 16 मई को। ठीक है, 16 मई को। सिक्किम फाउंडेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 16 मई, मार्किंग द डे इन 1975 when Sikkim became the 22nd state of India. In 2025, the 50th anniversary was celebrated with cultural programs and official ceremonies across India, including at Maharashtra Raj Bhavan. सिक्किम स्थापना दिवस हर साल 16 मई को मनाया जाता है, जो 1975 में सिक्किम के भारत का 22वां राज्य बनने की याद दिलाता है। 2025 में इसका 50वां वार्षिक समारोह महाराष्ट्र राजभवन सहित पूरे भारत में सांस्कृतिक कार्यक्रमों और आधिकारिक समारोह के साथ मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। WHO recently declared an outbreak of wild polio virus in which country? WHO ने हाल ही में किस देश में जंगली पोलियो वायरस के प्रकोप की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री लॉन्च द 10-year ब्लू रेसिडेंसी वीजा फॉर ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी कंट्रीब्यूटर्स? किस देश ने वैश्विक स्थिरता योगदानकर्ताओं के लिए 10 साल का ब्लू रेसिडेंसी वीजा लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, UAE। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में। UAE launched the blue residency visa to attract global experts and contributors in sustainability, environmental protection and related fields for a decade-long stay. UAE ने ब्लू रेसिडेंसी वीजा लॉन्च किया है ताकि स्थिरता, पर्यावरण संरक्षण और संबंधित क्षेत्रों में वैश्विक विशेषज्ञों और योगदानकर्ताओं को 10 वर्षों के लिए आकर्षित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who became the first Hindu female assistant commissioner in Balochistan, Pakistan? पाकिस्तान के बालूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त कौन बनी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कशिश चौधरी जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सांगरी बीन रिसेंटली गिवन अ GI टैग इज फ्रॉम विच इंडियन स्टेट? हाल ही में GI टैग प्राप्त सांगरी बीन किस राज्य से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान। ठीक है, सांगरी बीन नेटिव टू राजस्थान is valued for its unique taste and nutritional benefit, and the GI tag helps protect its regional identity. Next question देखते हैं। Which country recently hosted the World Squash Championship 2024-25? हाल ही में विश्व स्क्वाश चैंपियनशिप 24-25 की मेजबानी किस देश ने की? तो इसका करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन ए यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया स्टार्टेड प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹391 करोड़ टू डील विद व्हाट एनवायरमेंटल इशू। भारत ने किस पर्यावरणीय समस्या से निपटने के लिए 391 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मरीन प्लास्टिक पोल्यूशन, ठीक है, समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण। अगला सवाल देखते हैं। विच इंडियन सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स। किस भारतीय शहर को लेक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए उदयपुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which Indian state recently launched a space industrial policy to boost aerospace manufacturing? हाल ही में किस भारतीय राज्य ने एरोस्पेस निर्माण को बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष औद्योगिक नीति शुरू की? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the key feature of the right to repair policy introduced in India? भारत में लागू की गई मरम्मत के अधिकार नीति की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कंज्यूमर कैन रिपेयर देयर प्रोडक्ट्स विदाउट वॉइडिंग वारंटी। उपभोक्ता बिना वारंटी खत्म किए अपने उत्पादों की मरम्मत कर सकते हैं बाहर से। ओके, दिस पॉलिसी एम्पावर्स कंज्यूमर टू गेट रिपेयर डन इंडिपेंडेंटली और थ्रू थर्ड पार्टीज विदाउट लूजिंग वारंटी बेनिफिट्स। यह नीति उपभोक्ताओं को स्वतंत्र रूप से या तीसरे पक्ष के माध्यम से मरम्मत कराने की अधिकार देती है बिना वारंटी खोए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which Indian state became the first fully literate state according to a 2025 literacy report? 2025 साक्षरता रिपोर्ट के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये एग्जाम में आना ही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मिजोरम। मिजोरम अचीव्ड 100% लिटरेसी, बिकेम इंडियाज फर्स्ट फुल्ली लिटरेट स्टेट रिफ्लेक्टिंग सक्सेसफुल एजुकेशन इनिशिएटिव। मिजोरम ने 100% साक्षरता प्राप्त की है और ये भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है, जो सफल शिक्षा पहलों को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज अपॉइंटेड एज एडिशनल सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन मई 2025? मई 2025 में विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अनुराग भूषण, ठीक है। अनुराग भूषण अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू स्वीडन। अनुराग भूषण को स्वीडन में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ब्रह्मोस एनजी मिसाइल इज अ नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल जॉइंटली डेवलप्ड बाय विच टू कंट्रीज? ब्रह्मोस एनजी मिसाइल अगली पीढ़ी की मिसाइल है जिसे किन दो देशों ने संयुक्त रूप से विकसित किया है? अभी कुछ देर पहले ही मैं इसके बारे में बताया था आपको। ये इंडिया और रशिया के बीच में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इंडिया एंड रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज बीन ग्रांटेड अ 1 ईयर एक्सटेंशन एज सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस R&D एंड चेयरमैन DRDO? रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और DRDO के अध्यक्ष के रूप में किसे 1 वर्ष के लिए विस्तार दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर समीर वी कामत, ठीक है। द करेंट चेयरमैन ऑफ द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO इज डॉक्टर समीर वी कामत। Established in 1958, DRDO's primary mission is to develop self-reliant defense technologies and systems for the Indian Armed Forces. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत हैं। 1958 में स्थापित DRDO का मुख्य उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों के लिए आत्मनिर्भर रक्षा तकनीकों और प्रणालियों का विकास करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन इज द फॉर्मल इनॉग्रेशन ऑफ द बैराबी सैरांग रेलवे लाइन इन मिजोरम एक्सपेक्टेड? मिजोरम में बैराबी सैरांग रेलवे लाइन का औपचारिक उद्घाटन कब होने की उम्मीद है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 17 जून 2025 में, ठीक है, 17 जून 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द WHO पैंडेमिक अग्रीमेंट एम्स टू स्ट्रेंथन द ग्लोबल प्रिपेयर्डनेस फॉर व्हाट? WHO महामारी समझौता किस क्षेत्र में वैश्विक तैयारी को मजबूत करने का लक्ष्य रखता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी फ्यूचर पैंडेमिक्स, ठीक है, भविष्य की महामारियों से। द WHO पैंडेमिक अग्रीमेंट adopted in May 2025 is a legally binding global accord to enhance international cooperation, prevention, preparedness and response to future infectious disease pandemics, ensuring equitable access to vaccines and treatments. WHO महामारी समझौता मई 2025 में अपनाया गया एक कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक समझौता है जो भविष्य के संक्रामक महामारियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया को बढ़ावा देता है और टीका व उपचारों की समान पहुंच सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर इज एन इनिशिएटिव बाय विच इंडियन रेगुलेटरी बॉडी? वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम सूचकांक किस भारतीय नियामक संस्था की पहल है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए RBI। The RBI launched the Financial Fraud Risk Indicator to detect and prevent financial frauds early by monitoring banking transactions and risk pattern. RBI ने वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम सूचकांक शुरू किया है ताकि बैंकिंग लेन देन और जोखिम पैटर्न की निगरानी कर धोखाधड़ी को जल्दी पकड़ा और रोका जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इंडियन स्कीम फोकसेस ऑन द वेलफेयर ऑफ स्मॉल फार्मर्स? किस भारतीय योजना का मुख्य फोकस छोटे किसानों के कल्याण पर है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए PM किसान,
ठीक है। द पीएम किसान स्कीम इज इन द न्यूज बिकॉज इट्स 20th इंस्टॉलमेंट इज शेड्यूल्ड फॉर डिसबर्सल इन जून 2025, continuing its supports to over 9.8 crore farmers including a significant number of women beneficiaries। पीएम किसान योजना इसलिए चर्चा में है क्योंकि इसकी 20वीं किस्त जून 2025 में वितरित की जाएगी, जिसमें 9.8 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा, जिनमें बड़ी संख्या में महिला लाभार्थी भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 वाज अवॉर्डेड फॉर विच जॉनरे? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 की साहित्यिक विधा के लिए दिया गया। तो इससे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए फिक्शन, ठीक है, कथा साहित्य के लिए। The International Booker Prize 2025 was awarded in the genre of short stories. The prize went to Heart Lamp, a collection of short stories by Banu Mushtaq, translated from Kannada by Deepa Bhashti. This is notable as it is the first time a short story collection has won the International Booker Prize. ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन सा बुक है, किसका बुक है, किसने ट्रांसलेट किया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 लघु कथाओं की शैली में दिया गया है। यह पुरस्कार हर्ट लैम्प को दिया गया है, जो बानू मुश्ताक की लघु कथाओं का संग्रह है, जिसका कन्नड़ में दीपा भास्टी ने अनुवाद किया है। यह उल्लेखनीय है क्योंकि यह पहली बार है जब किसी लघु कथा संग्रह ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता, इसलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द 6th 25T बोलार्ड पुल टग सबल ऑन 27 मई 2025? 27 मई 2025 को किस भारतीय संगठन ने छठा 25 टन बोलार्ड पुल टग सबल लॉन्च किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी टीटागर रेल सिस्टम लिमिटेड, ठीक है, टीटागर रेल सिस्टम लिमिटेड ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मिजोरम स्टेट अचीव्ड विच सिग्निफिकेंट माइलस्टोन रिसेंटली? मिजोरम ने हाल ही में कौन सा महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है? जैसे अभी तो पहले ही मैंने बताया था, उन्होंने पहला उनका स्टेट पूरा फुल्ली लिटरेट हो चुका है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए फर्स्ट फुल्ली लिटरेट स्टेट, पहला पूर्ण साक्षर राज्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ब्रह्मोस एनजी मिसाइल इज एन एडवांसमेंट ओवर द एग्जिस्टिंग ब्रह्मोस मिसाइल इन व्हाट वे? ब्रह्मोस एनजी मिसाइल मौजूदा ब्रह्मोस मिसाइल की तुलना में किस प्रकार उन्नत है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए लॉन्गर रेंज एंड स्टेल्थ फीचर, लंबी दूरी और स्टेल्थ विशेषताएं, यही इसका स्पेशल फीचर है जो पुराने ब्रह्मोस मिसाइल से अलग है। ब्रह्मोस एनजी ऑफर्स एनहांस्ड रेंज, reduced radar signature and improved precision, strengthening India's strategic missile capabilities। ब्रह्मोस एनजी में बेहतर रेंज, कम रेडार सिग्नेचर और उन्नत सटीकता है, जो भारत को रणनीतिक मिसाइल क्षमताओं में मजबूत करता है। Who was appointed as the director of Department of Pension and Pensioners Welfare in May 2025? मई 2025 में पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अमित शर्मा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट न्यू पोर्टल हैज द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इंट्रोड्यूस इन मई 2025? संघ लोक सेवा आयोग ने मई 2025 में कौन सा नया पोर्टल शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल विद 4 पार्ट्स, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल विद 4 पार्ट्स। द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन October 1st, 1926 and operates under the provisions of Article 315 of the Indian Constitution। Mr. Ajay Kumar is serving as the UPSC chairman। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत प्रावधान के तहत कार्य करता है। श्री अजय कुमार वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर हेल्प्स इन व्हाट? वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम सूचकांक किस काम में मदद करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी डिटेक्टिंग फाइनेंशियल फ्रॉड्स अर्ली, वित्तीय धोखाधड़ी को जल्दी पता लगाना, ये इसका मेन काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज संतारा एंड सलखाना रिलेटेड टू? संतारा और सलेखाना किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी जैन रिचुअल ऑफ वॉलंटरी पीसफुल डेथ, जैन धर्म का स्वैच्छिक शांतिपूर्वक मृत्यु संस्कार, ठीक है। संतारा एंड सलेखाना इज अ जैन प्रैक्टिस वेयर अ पर्सन वॉलंटरी फास्ट unto death to purify the soul and attain spiritual liberation। संतर और सलेखाना जैन धर्म की एक प्रथा है जिसमें व्यक्ति आत्मा की शुद्धि और आध्यात्मिक मुक्ति के लिए स्वैच्छिक रूप से उपवास करके मृत्यु को प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विसल ब्लोइंग इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद विच कंसेप्ट? विसल ब्लोइंग मुख्य रूप से किस अवधारणा से जुड़ा है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी रिपोर्टिंग अनएथिकल और इलीगल एक्टिविटीज, अनैतिक या अवैध गतिविधियों की रिपोर्टिंग करना, यही होता है विसल ब्लोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली अपॉइंटेड विच कंट्री एज इट्स चेयरमैन फॉर 2025 एंड 26? एशिया उत्पादकता संगठन ने हाल ही में 2025-26 के लिए अपना अध्यक्ष कौन सा देश नियुक्त किया है? तभी कुछ देर पहले मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द खिजाड़ी एक्सकवेशन साइट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? खिजाड़ी उत्खनन स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। Kijadi is an important archaeological site in Tamil Nadu, revealing ancient urban civilization dating back to Sangam period।
किजाड़ी तमिलनाडु का एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है जो संगम काल की प्राचीन शहरी सभ्यताओं के अवशेषों का उजागर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री लॉन्च इट्स फर्स्ट एस्ट्रॉयड मिशन नेम तियानवेन-2 इन मई 2025? किस देश ने मई 2025 में अपना पहला क्षुद्र ग्रह मिशन तियानवेन-2 लॉन्च किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, चाइना। China successfully launched its first asteroid sample return mission Tianwen-2 in the early hours of May 29. It will first target the near-Earth asteroid 2016S03, a quasi-satellite of Earth. चीन ने 29 मई की सुबह अपने पहले क्षुद्र ग्रह नमूना वापसी मिशन तियानवेन-2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यह सबसे पहले पृथ्वी के समीप स्थित क्षुद्र ग्रह 2016S03, जो कि पृथ्वी का एक अर्ध उपग्रह है, को लक्षित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द गुटल्ला स्कल्पचरल इंस्क्रिप्शन इज एन आर्कियोलॉजिकल फाइंड फ्रॉम विच इंडियन स्टेट? गुटल्ला मूर्तिकला शिलालेख किस भारतीय राज्य का पुरातात्विक खोज है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, तेलंगाना। ठीक है। द गुटल्ला स्कल्पचरल इंस्क्रिप्शन इज इन द न्यूज फॉर प्रोवाइडिंग इंडियाज अर्लीस्ट क्वांटिफाइड एपिग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ अ नेचुरल डिजास्टर documenting the mass cremation of 6,307 famine victims by Marulai Odaya in 1539 Christ era, offering unique insight into historical humanitarian response during the Vijayanagar period. गुट्टल्ला मूर्तिकला शिलालेख भारत में प्राकृतिक आपदा का सबसे पुराना परिणात्मक अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए चर्चा में है। इसमें 1539 ईस्वी में मरुलाई ओडाया द्वारा 6,307 अकाल पीड़ितों के सामूहिक दाह संस्कार का दस्तावेजीकरण किया गया है, जो विजयनगर काल के दौरान ऐतिहासिक मानवीय प्रतिक्रिया के बारे में अद्वितीय अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद विच रीजन? कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड मुख्य रूप से किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेरोसाइट रिसेंटली इन न्यूज इज अ मिनरल फाउंड ऑन विच प्लैनेट? हाल ही में समाचार में आया जेरोसाइट खनिज किस ग्रह पर पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मार्स में। ठीक है, जेरोसाइट इज एन आयरन सल्फेट मिनरल डिटेक्टेड ऑन मार्स इंडिकेटिंग पास्ट प्रेजेंस ऑफ एसिडिक वाटर एंड पोटेंशियल हैबिटेबिलिटी। जेरोसाइट एक लौ सल्फेट खनिज है जो मंगल ग्रह पर पाया गया है, जो वहां अतीत में अम्लीय जल की उपस्थिति और संभावित जीवन योग्यता का संकेत देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमृत भारत रेलवे स्टेशन स्कीम एम्स टू डू व्हाट? अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मॉडर्नाइज एंड अपग्रेड रेलवे स्टेशन इन इंडिया। भारत में रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण और उन्नयन। द स्कीम फोकसेस ऑन ट्रांसफॉर्मिंग रेलवे स्टेशंस इनटू वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज विद मॉडर्न एमिनिटीज एंड इंप्रूव्ड पैसेंजर एक्सपीरियंस। यह योजना रेलवे स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं और बेहतर यात्री अनुभव के साथ विश्व स्तरीय केंद्रों में बदलने पर केंद्रित है। द WHO डिक्लेयर्ड विच डिजीज इरेडिकेटेड इन 4 कंट्रीज रिसेंटली? WHO ने हाल ही में किन 4 देशों में कौन सी बीमारी समाप्त घोषित की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पोलियो। The WHO recently declared that polio disease has been eradicated in the WHO African region, leaving only Afghanistan and Pakistan as endemic countries. India was also declared polio-free in 2014. Nigeria was the last polio endemic country in Africa to be certified free of wild polio in 2020. WHO ने हाल ही में घोषणा की है कि अफ्रीकी क्षेत्र से पोलियो रोग का उन्मूलन कर दिया गया है, जिससे केवल अफगानिस्तान और पाकिस्तान ही पोलियो प्रभावित देश बचे हैं। भारत को भी 2014 में पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था। नाइजीरिया अफ्रीका का अंतिम पोलियो प्रभावित देश था, जिसे 2020 में जंगली पोलियो से मुक्त प्रमाणित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन विच डेट वाज द यूके इंडिया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट फाइनलाइज्ड इन 2025? यूके भारत मुक्त व्यापार समझौता FTA 2025 में किस तारीख को अंतिम रूप दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 मई को। ठीक है, 6 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज इंटेलिजेंस ब्यूरो इन मई 2025? मई में भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, तपन कुमार डेका को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केयर एज रेटिंग एस्टिमेटेड इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर Q4 फाइनेंशियल ईयर 24-25 एट व्हाट परसेंट? केयर एज रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान कितना प्रतिशत लगाया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 6.8% का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ल्ड फर्स्ट एनिमल हेल्थ स्टेटस रिपोर्ट वाज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? विश्व की पहली पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट किस संगठन ने जारी की? इसका करेक्ट आंसर होगा WOAH। ठीक है, WOAH का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, फॉर्मली नोन एज OIE, is an intergovernmental organization focused on improving animal health and welfare globally. Founded in 1924, it operates from its headquarters in Paris, France. WOAH, World Organization for Animal Health,
जिसे पहले OIE के नाम से जाना जाता था, एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर पशु स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार करना है। इसकी स्थापना 1924 में हुई थी और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कर्नाटका सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड? हाल ही में कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, तमन्ना भाटिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इंडियन एथलीट वन द प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड एट द हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024? हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में वर्ष के खिलाड़ी का पुरस्कार किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, हरमनप्रीत सिंह को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वॉज द ISS शॉटगन वर्ल्ड कप हेल्ड इन मई 2025? मई 2025 में ISS शॉटगन विश्व कप कहां आयोजित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, साइप्रस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 वेर हेल्ड इन विच इंडियन स्टेट? खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 किस भारतीय राज्य में आयोजित किए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 इन मई 2025 टुक प्लेस इन विच सिटी? मई 2025 में आर्चरी विश्व कप स्टेज 2 किस शहर में हुआ था? जैसे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, शंघाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रेस्टिजियस रोम ओपन टेनिस टूर्नामेंट स्टार्टेड ऑन विच डे इन मई 2025? प्रतिष्ठित रोम ओपन टेनिस टूर्नामेंट मई 2025 में किस तारीख को शुरू हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 7 मई को। ठीक है, कार्लोस अल्काराज डिफीटेड जानिकर सिनर टू विन रोम ओपन 2025। कार्लोस अल्काराज ने यानी सिनर को हराकर रोम ओपन 2025 का खिताब जीता है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप इन मई 2025 वेर हेल्ड इन विच कंट्री? मई 2025 में एशियाई वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप किस देश में आयोजित हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन। द 2025 वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप वाज शेड्यूल्ड इन विच सिटी? 2025 में विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दोहा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट सुपर 750 स्टार्टेड ऑन विच डेट इन मई 2025? सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट सुपर 750 मई 2025 में किस तारीख को शुरू हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 27 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2 इन मोटर स्पोर्ट वॉज हेल्ड इन विच सिटी इन मई 2025? मई 2025 में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2 मोटर स्पोर्ट किस शहर में आयोजित हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इंडियन एथलीट रिटर्न टू कंपटीशन एट द दोहा डायमंड लीग इन मई 2025? मई 2025 में दोहा डायमंड लीग में कौन से भारतीय खिलाड़ी ने प्रतिस्पर्धा में वापसी की? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नीरज चोपड़ा ने। स्टार इंडियन जैवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा फिनिश सेकंड एट द 2025 दोहा डायमंड लीग मेंस जैवलिन थ्रो इवेंट। Despite a record-breaking 90.23 meter throw, Neeraj had to settle behind Germany's Julian Weber, who startled everyone with a final throw of 91.06 meters. स्टार भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 2025 में दोहा डायमंड लीग पुरुष भाला फेंक प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल किया। रिकॉर्ड तो 90.23 मीटर के थ्रो के बावजूद नीरज को जर्मनी के जूलियन वेबर से पीछे रहना पड़ा, जिन्होंने अंतिम थ्रो में 91.06 मीटर फेंक कर सभी को चौंका दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 टुक प्लेस इन विच कंट्री? एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 किस देश में आयोजित हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, साउथ कोरिया। ठीक है, दक्षिण कोरिया में। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मई मंथ के करंट अफेयर्स से। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों से शेयर भी करिएगा। और हाँ, अगर आप आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे अपलोडेड वीडियोस को देखना मत भूलिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने वहाँ पे डिस्कस किए हैं, तो उसे जरूर जाके देखिए, आपके एग्जाम में काफी काम आएगा वो। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि फ्यूचर के जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो आपसे मिस ना हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।